और झारखंड में इन दिनों सरना सनातन को लेकर सियासत तेज है। एक तरफ आदिवासी समागम का आयोजन दिल्ली में हुआ तो झारखंड की सियासत भी तेज हो गई। यहां दोनों तरफ से कहा जा सकता है कि सरना सनातन को लेकर सियासत तेज है। और इसी बीच में कुर्मी समन्वय समिति की एक दिन पहले बैठक हुई और कुर्मी समन्वय समिति की तरफ से यह मांग रखी गई है कि अमित शाह ने बंगाल में जो आश्वासन दिया था उस आश्वासन को पूरा किया जाए, उस वादे को पूरा किया जाए। उनका कहना है कि 5 मई तक इस वादे को पूरा किए जाने की बात गृहमंत्री की तरफ से की गई थी। उनका कहना है कि कुड़माली को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का आश्वासन गृहमंत्री की तरफ से दिया गया था। अब कुर्मी समाज ने कहा है कि इस पर केंद्र सरकार की तरफ से पहल नहीं होती है तो वो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उनका कहना है कि इस वादे को लेकर कुर्मी समाज पूरी तरह से बीजेपी के समर्थन में आया और जंगल महल इलाके में, बाघमुंडी और पुरुलिया के इलाके में ज्यादातर सीटों पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। वहीं दूसरी तरफ कुर्मी समाज ने अभी झारखंड में होने वाले 2 राज्यसभा सीटों को लेकर भी अपनी मांग रखी है। उन्होंने कहा है कि जेएमएम, कांग्रेस और बीजेपी तीनों से उनकी अपील है, तीनों से उनकी मांग है कि राज्यसभा में किसी कुर्मी उम्मीदवार को भेजा जाए। हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए, इन दिनों सरना सनातन को लेकर सियासत तेज थी, इस बीच कुर्मी समाज भी आगे आया है और कुर्मी समाज ने अपनी इन 2 मांगों को लेकर, देखिए, कुर्मी समाज लगातार एसटी सूची में खुद को शामिल किए जाने की मांग कर रहा था, लेकिन अभी कुर्मी समाज ने कहा है कि अमित शाह ने जो आश्वासन दिया है, जो वादा किया है, पहले वो पूरा हो जाए और इसके साथ राज्यसभा में एक सीट उन्हें, यानी कुर्मी समाज के किसी चेहरे को दी जाए। बिल्कुल, देखिए, लगातार आप देखें तो रेल छको अभियान भी उन्होंने चलाया था, सड़क को भी जाम किया था और लंबे समय से ये एक तरह से कहें तो अभियान चल रहा है। विवाद भी हुआ, आदिवासी समाज और कुर्मी समाज के बीच वाद विवाद भी शुरू हुए। जिस तरह से ये कहा गया कि कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए, तो इसको लेकर के आदिवासी समाज के तरफ से विरोध भी हुआ कि जो आरक्षण मिल रहा है एसटी समाज को, उसमें जो है हकमारी करने की कोशिश है। कुर्मी कभी आदिवासी नहीं हो सकता, ऐसे बातें भी सामने आई थी। लेकिन अब सीधे तौर पर जो बैठक हुई है परसों, कल, उसमें ये निकल कर आया है कि जो अमित शाह ने बंगाल के चुनाव में वादे किए हैं उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए और आगामी जो झारखंड में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं उसमें 1 सीट कम से कम कुर्मी समाज के प्रतिनिधि के तौर पर मिले, कुर्मी समाज की तरफ से उम्मीदवार दिया जाए। इसके लिए उन्होंने सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि कांग्रेस और जेएमएम तीनों दलों से मांग किया है कि आने वाले दिनों में अगर जेएमएम कोटे से ही राज्यसभा के उम्मीदवार हों तो वो एक सीट पर कम से कम कुर्मी समाज के उम्मीदवार हों। तो अपने अधिकार के लिए अब ये जो एक तरह से मोर्चा है और जो अभियान चलाया जा रहा है, सीधे तौर पर कहें तो अपने समाज के हक के लिए अब खुलकर ये सामने आया है। पहले तो एसटी में शामिल कराने को लेकर, फिर कुड़माली भाषा को शामिल करने को लेकर और अब राज्यसभा में अपनी प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि 1 सीट पर झारखंड में अगर उम्मीदवार हो तो वो कुर्मी समाज से हो, तभी जाकर के इस समाज को बराबरी का हक मिल सकता है। तो अब आने वाले दिनों में आंदोलन की रूपरेखा और क्या होगी, अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है और जो केंद्र सरकार या फिर अमित शाह से जो मांगे हो रही है वो अगर नहीं मानी जाती है तो फिर क्या कुछ आगे का निर्णय लिया जाता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि कुर्मी समाज की तरफ से जो मांग रखी गई है उस पर झारखंड के राजनीतिक दल क्या निर्णय लेते हैं और केंद्र की तरफ से 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है, इस बात का इंतजार रहेगा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।